और आगे बैठ के बात मत करो। mod x minus 1 mod x plus mod x minus 1. Find the number of point of discontinuity and non-differentiability in. Find the points of discontinuity and non-differentiability in minus 2 to 2 closed. Minus 2 से मतलब जो भी ये वाला क्वेश्चन चलिए 4 क्वेश्चन पे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहले इन्होंने 0 पे कंटीन्यूअस बोला है। क्या मतलब है? 0 फंक्शन को 0 पे कंटीन्यूअस बोला हुआ है। तो 0 का पॉजिटिव, 0 का नेगेटिव और 0 पर फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी, ये हमने पढ़ लिया था। 0 का नेगेटिव 0 पर और 0 का पॉजिटिव, तीनों को बराबर करना हमारा काम। इक्वलिटी यहाँ पे होल्ड कर रही है, मतलब 0 का नेगेटिव और 0 तो बराबर ही होगा। 0 रखने पर वैल्यू कितनी आ रही है? 1 इज इक्वल टू, अगर 0 का पॉजिटिव रखोगे इस पे तो ये वैल्यू क्या देगा? 1। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? k तो अब हम हटा के 1 लिख सकते हैं। बात ही खत्म। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। ग्राफ बनाने के लिए कैसे बनाने की कोई जरूरत नहीं। अब ग्राफ कैसे बनेगा वो सीखना है। आपके इंटरवल में जहां ब्रेक पॉइंट है वो मार्क कर लो। कौन कौन से हैं? -1, 0 और 1। -1, 0, 1। कोई भी ग्राफ बनाते समय आपको लगे कि ये समझ में नहीं आया तो वहीं पे पूछ लेना। इसका ग्राफ एक लाइन बनाएगा जिसका स्लोप नेगेटिव होगा और -1 पर पहुंचने पर वो 0 दे देगा। मतलब क्या ये बात सही है? -x + 1 0 -x -1 आने पर 0 हो जाएगा। स्लोप डिक्रीजिंग है, -1 से -इंफिनिटी से -1 तक लाइन नीचे की तरफ दी। एग्री? उसके बाद इसका ग्राफ बनाना है आपको, इसका x² - 1। अब देखिए x² - 1 का ग्राफ सोचो कैसा बनता है। नहीं आता जो इसका तो आता है माइनस, बिना मोड का होता तो यही बनता -1 से पास होता हो। लेकिन अब लगा दिया मोड। मोड के ग्राफ में क्या कंसेप्ट था? जो नीचे बन रहा है उसी का मिरर इमेज ऊपर, यही हो जाएगा। और जब ये होगा तो नीचे वाला पूरा हट जाएगा, गायब हो जाएगा। ध्यान से समझ में आ गई बात? अब इसके बाद हमें क्या देखना है? ये ग्राफ जो बना है ये तो पूरी आर पे बना है। हमें कहां से कहां तक लेना है? -1 से 0। इस ग्राफ को देखो, -1 से 0 केवल ये इतना सा बन रहा है, इतना सा पोर्शन दिख रहा है। हम इतना सा पोर्शन यहाँ पर बना देंगे। समझ में आ गई बात? -1 से 0 पर वैल्यू कितनी आएगी बात? यहाँ तक कोई डाउट? अब उसके बाद 0 से 1 में एक लाइन वापस, इसका स्लोप डिक्रीजिंग है और 1 पे आकर वो क्या हो जाएगा? 0। तो हमने एक लाइन यहां से नीचे उतार दी। यहां तक कोई दिक्कत? साफ साफ दिख रहा है। अब 1
के बाद किसका ग्राफ है? मॉड x माइनस 1 का। अब मॉड x माइनस 1 में जब 1 से बड़े पर खोलना है तो सिर्फ पॉजिटिव ही खुलेगा, नेगेटिव। अगर मैं इससे पूछता आपको मॉड x माइनस 1 का ग्राफ, तो आप कुछ इस तरीके से बना देते, सिर्फ इसका पूछता, यही बनाते 1 के बाद आगे और 1 के पीछे। अब एक बात बताओ, हमें 1 के नीचे का ग्राफ तो मांगना ही नहीं, मांग ही नहीं रहा कुछ। 1 के नीचे तो उसने 3 फंक्शन के टुकड़े कर दिए, 1 के ऊपर में केवल एक लाइन बनेगी जो ये बन जाएगी। कोई डाउट हो तो पहले बता दो, फिर आगे बात करो। थर्ड इक्वेशन का क्रिटिकल पॉइंट 0, क्रिटिकल पॉइंट का और मॉड ही ना, क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? माइनस x है ना, तो स्लोप तो डिक्रीजिंग होगा। 0 रखने पर, जो कि रखना नहीं है, लेकिन ओपन 0 पे वैल्यू 1 को टेंड करेगी और 1 पे ये 0 पर आ जाएगी। टुकड़ों में कर बनाया ना सब, -1 माइनस x का जो ग्राफ सबसे पहली लाइन वो है, फिर उसके बाद ये ऐसे जा रहा है ना कटोरी में, आधे कटोरी वाली शेप वाला -1 यही ग्राफ होता है इसका, यही होता होगा अपने ग्राफ का। x = 0 x की वैल्यू क्या है इसमें? x इज स्मॉलर देन इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू रखी हुई है, माइनस समझ आ गया? कोई डाउट है? अब हमारा क्वेश्चन था नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी पे था क्या कुछ? सिर्फ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। तो एक चीज देखो, एक लाइन और एक कर्व, जब लाइन कोई सी कर्व काटेगी तो वो एक पॉइंट पे काट के जाएगी, कर्वेचर तो बनाएगी, तो ये आपका शार्प कॉर्नर मिलना ही मिलना है। ये लाइन तो दो लाइन तो हमेशा एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते थे, शार्प कॉर्नर मिलना ही है। अब यार इस पॉइंट का क्या ख्याल है आपके मन में? काटेगा तो ये भी कॉर्नर ये दे देगा, लेकिन ये हमें फील नहीं दे रहा कि हमने जो कई हम बनाते हैं, तो ये ना परफेक्टली ग्राफ हम बनाते नहीं, हम फ्री हैंड बनाते थे, हमें फील नहीं हो रहा। तो हम इस पॉइंट को मान लेते हैं सस्पिशियस पॉइंट। क्या मान लेते हैं? कि हम इस पर है ना संदेह है हमें कि नॉन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। हमने क्या करा, 0 का पॉजिटिव, 0 पे तो चेक करना है, 0 के पॉजिटिव पे चेक करा तो ये वैल्यू बन गया है, मैं सॉरी माइनस डिफरेंशिएशन 0 के पॉजिटिव में ये वाला लाइन चलेगी, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? -1 होगा। अब यहाँ पे इसका जो भी बनेगा, पॉजिटिव खुले नेगेटिव खुलेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 2x आएगा ही आएगा। और x में क्या रखना है अपने को? 0, क्योंकि हमें चेक काम करना है। 0 के पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं हुआ, इसका भी कुछ नहीं हुआ। पंखा ही चला लूंगा ना, मेरे को हवा चाहिए। सर्विस मांग रही है और कुछ नहीं है। अरे आवाज नहीं भैया क्या हो गया इधर? तो मेरे को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है ना, तो 0 का पॉजिटिव अगर लूंगा तो 1 आएगा, और 0 का नेगेटिव लूंगा तो यहाँ पर 0 का नेगेटिव में ग्राफ तो यही खुलना है। और ये आपका मान लो x² -1 खुले या 1 - x² खुले, उससे हमें तकलीफ क्या है? डिफरेंशिएशन तो 2x आएगा, और जब x पे 0 कर दोगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। पॉजिटिव में आ रहा है -1, नेगेटिव में आ रहा है 0, तो जब डिफरेंस LSB RSB बराबर नहीं है तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल। और नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो कितने पॉइंट हो जाएंगे? 3।
और तो बाकी कोई नॉन डिफरेंशिएबल बता ही नहीं। ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, डिफरेंशिएबल होगी। ये एक लाइन है, डिफरेंशिएबल होगी। कर्व है, डिफरेंशिएबल होगा। ये एक लाइन है, डिफरेंशिएबल होगा। 3 पॉइंट वो जिस पर कर्व और लाइन में चेंज हो रहा है, लाइन कर्व में चेंज हो रहा है, वही हमारे चेक करने वाले पॉइंट होते हैं। और उस पॉइंट पर हमारे को क्या मिल रहा है? नॉन डिफरेंशिएबल। कोई डाउट है तो बताओ। नॉन डिफरेंशिएबल में कंटिन्यूटी वो लिखवाया था ना कॉपी में। हमेशा कर सकते हो, लेकिन अगर कोई ऐसी लाइन और एक कर्व उसके चपक के निकल गया, मतलब ऐसी निकली कि वो वहां तक जा रहा था, फिर उसने ऐसे यूं निकाल दिया, पता चला उसके ऊपर जो इर्द गिर्द में देखा तो हमारे को सेम निकल गया, तो आता है 100%। लेकिन किसी में भी संदेह होगा तो आप चेक ही करो, ताकि आपके 3 और 4, अब आंसर में 3 और 2 ऑप्शन दोनों है, आपको ये दोनों तो फटाफट दिख गए। आपको लगा यार ये तो कर्व है, ये तो नहीं होगा, आंसर पता चला 3 है, क्योंकि हमको चेक करा था, आपको भी किया था। ठीक है, बनाइए काउंट। सरोवर भी लग रही है आज तो। अरे अभी आज गर्मी ज़्यादा है इसलिए फेल हो गई सारी एसी। VLS ऊपर के फ्लोर पे हैं 4 एसी, मतलब 5 होनी चाहिए एसी। 80 टन की तो एसी है। अरे देख नहीं आता तो बिल यार, इनको तो सब्सिडी और मिलती है, सरकार सब्सिडी देती है एजुकेशन के नाम पे। अभी भी 2 में बोले एसी चलाओ भाई, एसी चलाओ, क्या करूँ? जितना पैसा कूद रहे हैं बच्चे गर्मी में। अरे -6 का है। अब कौन सा वो एसी सही करेगा? अरे ये तो लाइन है तो 100% शार्प। नॉन डिसकंटिन्यूअस 3 पॉइंट, किसके लिए? नॉन डिसकंटिन्यूअस 3 पॉइंट। हाँ, अरे गारंटी नहीं है, कंटिन्यूस हो सके डिसकंटिन्यूस हो सके ऐसे। इक्वल में गारंटी नहीं है, सर ने बताया ना है। x को 0 टेंड कराओगे तो आएगा तो 0 ही ना। कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस का कोई इक्वलेंट नहीं है। मत करो वैसे तो होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कर लोगे तो फायदे में रहोगे। लाइन तो कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 कर्व में हमेशा चेक करना ही है, लेकिन लाइन कर्व आएगा वो हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल पर आ ही जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि लाइन और कर्व जो आ रहा है वो काट रहा होगा, तो अगर वो लाइन ऐसी कर्व है उसी से आगे बढ़ रहा है कर्व लाइन पे, तो फिर हो सकता है दोनों का स्लोप क्या हो बराबर। हाँ, फिर दूसरे को पंखे चलाना पड़ेगा। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आएगा तो आपको दिख भी जाएगा, मैं बता दूंगा। चलो ये देख ले, मैंने कहीं ना समझ लिया, आखिरी में पंखे ही चलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब इसमें मॉड के 3 ग्राफ है। आपको कैसे नहीं बनाने, दिमाग से ले लोगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। ये आपने किसका ग्राफ बनाया? मॉड एक्स। बस आप ग्राफ बनाते जाओ और लाइन को इक्वेशन लिखते जाएंगे, माइनस बनेगा। अब दूसरा ग्राफ किसका बनाना है? मॉड एक्स माइनस 2, और 2 का क्रिटिकल पॉइंट होगा ये 2। ये बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा? x माइनस 2 माइनस x प्लस 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब तीसरा ग्राफ किसका बनाना है? माइनस मॉड x माइनस 1। मॉड x माइनस 1 में 1 जो क्रिटिकल पॉइंट है वो, एक बात बताओ, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ रहा है? 1 ही आ रहा है। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब मॉड x माइनस 1 ऊपर बनता है जैसे, लेकिन नेगेटिव में तो 100% ऐसे बनेगा। यहाँ तक तो ठीक है। ये जो ग्राफ बना वो किसका बना? माइनस ऑफ मॉड x माइनस 1। परफेक्ट। अब इसमें कितने कदम ऊपर कूदना है? ऊपर जाना है 2 कदम। तो आपका जब ये 2 कदम ऊपर जाएगा तो वैल्यू यहाँ आ जाएगी, क्योंकि ये लाइन जब इधर जा रही है तो इधर 0 रखूंगा तो ये 2 ही होता है। तो मैंने ये वाला ग्राफ यहाँ से हटाया और ये लाइन यहाँ से नीचे उतरेगा जैसे हम। अब इसमें 0 रखो आप एक बार, इसमें 0 रखो, 1 आया, ये 1 होगा पॉइंट,
नीचे ऐसे गिरेगा और उसके बाद ये ऐसे गिरेगा। ये पॉइंट कौन सा होगा? -1 और ये पॉइंट कौन सा होगा? जो ब्लू कलर वाला है सारे ग्राफ बना दिए तीनों। अब आपको लेना क्या है? ये देखो आप मिनिमम, और मिनिमम कैसे लेते हैं? मैंने आपको एफआर में उसमें पढ़ाया था फंक्शन में कर्व स्केचिंग में, याद है? tan x cot x वाला था। ये पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अंदर आप अगर ऐसा दिक्कत आती हो तो एक तरीका बताऊंगा, पहले मैं मार्क कर लेता हूँ तो फिर आपको 1 2 3 4 5 6 ये लाइन बनेगा ग्राफ। अब देखो कैसे देखा मैंने, वो भी सिखाता हूँ आपको। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के सब मार्क कर दो। अब देखो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पहले मैंने ग्राफ तीनों लाइन पे मिनिमम ये लाइन दे रहा है। इस लाइन से इस लाइन की डॉटेड लाइन में इस पोर्शन में ये वाला ग्राफ सबसे मिनिमम दे रहा है। इस लाइन से इस लाइन पे गए तब भी इन तीन लाइनों में से ये लाइन मिनिमम दे रहा है। इस लाइन से इस लाइन पे गए तो ये मिनिमम दे रहा है, और इस लाइन से इस लाइन तक पहुंचे तो ये मिनिमम दे रहा है, और इसके बाद हमेशा ये वाला मिनिमम दे रहा है। तो हमेशा हमारे को एक ये वाला ग्राफ ठीक है, मतलब एक तो ये वाली लाइन वाइट, एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन और एक ये और एक ये बनेगा ग्राफ पूरा मिनिमम है। अब एक बार बताओ क्या निकालना है? सिर्फ नॉन डिफरेंशिएबल डिसकंटिन्यूटी। अच्छा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितने हैं? 0। नॉन डिसकंटिन्यूटी पॉइंट तो है ही नहीं, अल्फा 0। और बीटा के बारे में क्या कमेंट करोगे? 1 2 3 4 5 सही बात, क्योंकि जब लाइन लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो हमेशा कॉर्नर देख ही देगा। क्लियर? हाँ ये क्वेश्चन समझो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत समझना, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में। कुछ चीजें नई नई वहाँ मिलेंगी आपको देखने को। ये समझो पुराना जो टॉपिक अपन ने पढ़ा था ना कर्व स्केचिंग वाला, वो पूरा काम आ जाएगा। देखो -2 0 ज़्यादा रहती है -2 से 0 के अंदर एक सिर्फ लाइन क्या दे रहा है? ये -1 कुछ भी दे रहा है -1, और 0 पे भी इंक्लूड, -2 वाले पे भी -1। ये दे दिया इसका ग्राफ, सिंपल एक लाइन की तरह -1 दे दिया। उसके बाद 0 से 2 में क्या लाइन बना रहा है? x -1, स्लोप पॉजिटिव मतलब लाइन इंक्रीजिंग। x का स्लोप क्या है? पॉजिटिव, मतलब लाइन इंक्रीजिंग जाएगी। 1 पे 0 रखने पर तो ये -1 आ रहा है, तो हमने भी -1 पे कर रखा है बात, यहीं से चालू हो जाएगा ग्राफ। और 0 से 2 में हमेशा ग्राफ बढ़ता जाएगा, तो 2 रखने पर 1 आ जाएगी वैल्यू, तो 2 पे 1 आएगी, ये 1 आ गई। आई होप यहाँ तक पूरा ग्राफ क्लियर होगा। किसका बनाया मैंने ग्राफ? fx।
Done? बहुत करना चाहिए mod fx अब हमें क्या बनाना है mod fx मतलब जहां फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव उसका मिरर इमेज ऊपर की तरफ तो हमने बनाया ये तो ऊपर जाएगा यहां से ये ऊपर जाएगा और ये पीछे हो जाएगा 0 1 2 और ये माइनस क्या डाउट है यहाँ पे क्लियर है पूरा इस पे ये वैल्यू कौन सी आएगी 1 इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो ये तो x माइनस 1 है ना x माइनस 1 और ये माइनस x प्लस 1 के ऊपर b से बनेगा तो मॉड वाली इक्वेशन का पॉजिटिव नेगेटिव कोई डाउट है तो बोलो क्लियर है यहाँ तक पूरा अब उसके बाद हमें किसका बनाना है f ऑफ mod x क्या करोगे x की जगह mod x वाला ग्राफ बनाओगे x की जगह नहीं पूरे f ऑफ mod x क्या होता है जो पॉजिटिव में बना वही मिरर इमेज नेगेटिवली इधर जाएगा मतलब x एक्सिस y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बन जाएगी ये बनेगा जब अगर आप x की वैल्यू -1 डालोगे तो mod ऑफ -1 क्या दे देगा +1 अब +1 पे जो ग्राफ बन रहा होगा वही सेट बन जाएगा तो यानी कहने का मतलब है कि जो जो नेगेटिव वैल्यू हुई वो तो भाई डोमेन से बाहर हो गया क्योंकि जहां जहां नेगेटिव होगा उसका mod तो वो पॉजिटिव दे देगा और पॉजिटिव पे जो ग्राफ होगा वही नेगेटिव में भी बन जाएगा तो जैसा इधर था वैसे ही मिरर इमेज हमने इसको इस साइड बना समझ में आ गई बात अब उसके बाद हमारे पास इसकी इक्वेशन तो हमको पता है क्या है x माइनस 1 इसकी इक्वेशन क्या होगी माइनस x माइनस स्लोप डिक्रीजिंग देख के चलो स्लोप डिक्रीजिंग -1 से पास होगा तो ये 0 हो जाएगा और 0 पे ये वैल्यू अपन को -1 मिलेगी कोई डाउट यहाँ तक लास्ट काम अब लास्ट काम अपना वो थोड़ा सा ध्यान से करना है gx में हमारे पास -2 से 0 डोमेन -2 से 0 डोमेन एक तो ये 1 और इधर वाले का -x -1 ये क्या दे देगा -x
ग्रीन शेड उससे क्या होता है? सीधे नहीं आएगी ना पे कपेगी नहीं। टीन में थोड़ा और ज़्यादा गर्मी रहती है। टीन पे होएगी ना ऊपर में इतना खर्चा करेंगे क्या अभी? टीन इतना खर्चा टीन ही तो है। स्टील की आती है, टीन स्टील कितना महंगा है। तो वो करना तो पड़ेगा इतना भाई। लुक्स बदले हो जाएंगे तो वो पहले ब्लैक बिल्डिंग बना रखे नहीं लगे लुक्स बेकार हो वाइट बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, चमकेगी। स्टील लगानी पड़ेगी। हाँ नहीं सर के खाना भाई सही में पड़ जाते हो तो इतने खड़े खड़े गर्मी कितनी लगती है, इधर चिल्ला चिल्ला के बोल ब्रेन एम्ब्रेस सर का ब्रेन अंदर हो जाएगा। चलिए आवाज नहीं, अब देखो -2 से 0 में ये 1 बन रहा है और -2 से 0 में ये -x -1 बन रहा है। -x -1 और वो +1 क्योंकि हमें एट द एंड फंक्शन क्या दिया हुआ है gx। ये देखो आप इन दोनों का ऐड, तो हमारा एक ग्राफ मॉड ऑफ fx का ये f ऑफ मॉड x का ये, हमें हर इंटरवल पे इन दोनों ग्राफ को क्या करना है, ऐड करना है। तो अगर मैं इस ग्राफ का पीस वाइज बनाता हूं तो -0 से नीचे हमेशा एक ही ग्राफ चल रहा है इधर भी, और इधर 0 से नीचे एक ही ग्राफ चल रहा है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो जब भी -2 से 0 लेंगे हमेशा ग्राफ की वैल्यू 1 आएगी। जब भी हम -2 से 0 लेंगे हमेशा ग्राफ -x -1 आएगा। -x -1 +1 -x बना दिया। 0 से 1 ब्रेक करना पड़ेगा। 0 से 1 क्यों ब्रेक करना पड़ेगा, क्यों बताइए? एक बार ये हुआ कि 0 से 1 में ये वाला ग्राफ आया, उसके साथ ये वाला ग्राफ बना, तो एक ये x -1 और एक ये -x +1 कितना हो जाएगा टोटल 0। और 1 से 2 में ग्राफ तो ये इसका तो यही चलेगा, लेकिन इसका ये वाला चलेगा। दोनों का ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x -1। क्लियर है ना? अब इस ग्राफ को प्लॉट करो, -2 0 1 ना देखिए -2 से 0 में -x, ये -x बन गया। 0 से 1 में 0 और 1 से ऊपर जाएगा, मतलब 2 रखने पर ये 2 आ जाएगा, 2 रखने पर ये 2। इधर भी आपने अगर -2 रखा होगा तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी 2, ये बकेट बन जाएगी पूरी। और इस पॉइंट पर 100% नॉन डिफरेंशिएबल होगा, इस पर 100% नॉन डिफरेंशिएबल। और निकालना क्या था इसमें नॉन डिफरेंशिएबल, कितना आ जाएंगे? कोई डाउट है तो बताइए। कोई भी मतलब एक भी पॉइंट पर लॉजिकली आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप पूछ सकते हो किसी भी जगह। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलिए लास्ट देखो, mod x plus 1 mod x plus mod x minus 1 -2 से 2। अब 3 mod आपको देखना है तो इसके क्रिटिकल पॉइंट भी 3 होंगे। कौन कौन से? -1 0 और 1। तो -2 से ये mod कहां तक जाएगा? -1 सही बात। -1 से कहां तक जाएगा? 0 तक। 0 से कहां तक जाएगा? 1 तक।
से नीचे तो तीनों ही क्या खुलेंगे, नेगेटिव, तीनों ही ग्राफ बना लो। माइनस ऑफ x प्लस 1 माइनस x प्लस 1, तो क्या होगा माइनस 2x प्लस 1, और नेगेटिव कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 1, कितना बन जाएगा माइनस 1 से 0, माइनस 1 से 0, ये वाला मोड किसमें खुलेगा, पॉजिटिव, लेकिन ये वाला किसमें खुलेगा, नेगेटिव। 0 से 1 में ये क्या खुलेगा, पॉजिटिव, और दूसरा वाला किसमें खुलेगा आपका, दूसरा वाला किसमें खुलेगा, मॉड x तो पॉजिटिव और मॉड x माइनस 1 नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा 1 x माइनस x प्लस 1, ये टोटल क्या हो जाएगा 1, और 1 से 2 में ये क्या खुलेगा, ये तो पॉजिटिव और वो दोनों भी पॉजिटिव, ये बात चेक करो आराम से। कैसे खुल रहे बताइए, x प्लस 1 कैसे आ रहा है, वैल्यू तो रखी नहीं है x की जगह, रखे रहता है। हाँ एक बार चेक कर खाली लो, खुल रहे मोड आ सही। रहे हैं x प्लस x माइनस चलिए ध्यान, माइनस 2 माइनस 1 0 1 और 2, माइनस 2 से माइनस 1 के बीच में इसका ग्राफ बनाना है, तो इस ये क्वाड्रेटिक कर्व है जिसके रूट्स क्या है माइनस 1 और 1/2, तो 100% आप ये देखो ग्राफ ऐसा ही बन जाएगा, माइनस 1 का आएगा और यहाँ हाफ से निकलेगा, माइनस 1 एक रूट और हाफ, लेकिन हमें तो केवल माइनस 2 से माइनस 1 तक ही चाहिए। जब माइनस 2 से माइनस 1 ही चाहिए तो हम इतना ग्राफ क्यों बनाएंगे, माइनस 1 रखने पर ये 0 आ जाएगा, और माइनस 2 रखने पर माइनस 1 और ये 5, तो माइनस 2 पर ये कितना आ रहा है 5, कोई डाउट नहीं, डाउट होते नहीं भी नंबर आते हैं, थोड़ा मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों दिखता है। मैं बार-बार पूछ रहा हूँ, इतना इजी टॉपिक तो ये है नहीं जितना डाउट ही नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो ठीक है, क्वेश्चन 2 तो वो जाने चाहिए, है ना। माइनस 2 से माइनस 1 में ये ग्राफ बनेगा, पूरा ग्राफ अपन नहीं बना रहे, क्यों, क्योंकि डोमेन ही नहीं है, और पूरी रियल डोमेन नहीं कि अपन पूरा अलग कर्व बनाएंगे क्वाड्रेटिक का, कि हमें जितना इंटरवल देगा उसी पे बात करनी। दूसरा ग्राफ उसका भी जो रूट है वो माइनस 1 तो रूट है, माइनस 1 और 1/2, लेकिन अब की बार क्या हो रहा है, मुंह नीचे की तरफ खुल रहा है, तो इसका कर्व कुछ ऐसा बनेगा, अरे यस या नो, जब मुंह ऐसा ही बनना है नीचे झुकता हुआ, लेकिन पूरा डोमेन में तो बनाना नहीं है, हमें कहां से कहां तक में बनाना है, माइनस 1 से 0, तो माइनस 1 रखने पर ये 0 हो जाएगा, और 0 रखने पर ये वैल्यू क्या दे रहा है आपको, 0 रखने पर। अच्छा पहले इसका वो भी देख लो, वर्टेक्स किस पे आता है, वर्टेक्स देखने के लिए काम करो, 2x² प्लस x माइनस 1 का नेगेटिव पूरा ले लो, तो 1/4, तो जो भी आएगा माइनस 1/4 पे ये क्रिटिकल पॉइंट दे देगा। तो हम इतना मेहनत इस पे मतलब वैल्यू नहीं निकालनी, मेरे को ये देखना था क्रिटिकल पॉइंट इन दोनों के बीच में आएगा, तो ग्राफ ऊपर से हल्का सा नीचे आ जाएगा, और 0 पर वैल्यू क्या हो जाएगी,
भाई ग्राफ का अगर सुनना ध्यान से, मैंने क्यों देखा ऐसा, उसका फील आपको भी होना चाहिए। अगर वर्टेक्स ये हाफ है यहाँ पे, वर्टेक्स अगर इन दोनों के बीच में होगा तो ग्राफ ऊपर से नीचे कूदेगा, और अगर मान लो पीछे की तरफ हुआ तो ये ऐसा ऐसा जाके नीचे उतरेगा, तो कर्वेचर में हल्का सा फर्क आएगा, लेकिन हमारे को बड़ा फायदा मिलने वाला है। अब आगे देखना, 0 से 1 में क्या है हमारे पास, एक लाइन, और 0 पे ये वैल्यू क्या देगी 1, तो अब ये क्लोज हो जाएगा 1, और 1 पे ये वैल्यू क्या देगा 2, और 2 पे ये क्या हो जाएगा ओपन, क्योंकि 1 रखने पर ये 2 तो आएगा, लेकिन क्या हो जाएगा ये ओपन रहेगा 1, मतलब 2 सॉरी 1 पर वैल्यू क्या दे रहा है 2, तो 2 ओपन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 क्या है ओपन है। अब यहाँ 1 रखो आप, तो आपको क्या मिल रहा है 2, बिल्कुल 2 आ जाएगा आपकी बात, सही बात। और अगेन मैं वही बात बोलूंगा, जो ऊपर था वही चौथा ग्राफ बनता है ये वाला, लेकिन अब कौन सा बनेगा, केवल इतना सा पोर्शन, तो हमने इसको हटाया और 1 से 2 पर रखने पर वैल्यू कितनी आ गई 5, -1 पे इक्वलिटी ऊपर लगा दो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पूरा कंटीन्यूअस है। अब निकालना क्या था इसमें, डिसकंटिन्यूटी, तो डिसकंटिन्यूटी है ही 0, नॉट नहीं क्या पूछा, सिर्फ डिसकंटिन्यूटी बात ही करनी है, या पॉइंट, आप पॉइंट पूछे तो अल्फा बीटा है ना, अल्फा बीटा, या फिर यूं कर देते fx is continuous for all x belongs to -2 से खत्म कहानी। अब आइए बताइए नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, एक तो ये श्योरली दिख रहा है, एक ये भी कंफर्म दिख रहा है। अब बात सिर्फ इस पे चेक करने की है, तो 1 के नेगेटिव में इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा, और 1 के पॉजिटिव में इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x है, तो 4x प्लस 1 रखेंगे तो 5 आ जाएगा ना, 1 रखेंगे तो 5, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 है, राइट हैंड डेरिवेटिव 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो ये वाला पॉइंट भी हमारा नॉन डिफरेंशिएबल, fx इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 3 पॉइंट्स, x कौन से -1 0 एंड 1। कि कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है सम ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल, तो जब पॉइंट भी पता होना चाहिए किस किस पॉइंट पे आ रहा है, काउंटिंग से मतलब नहीं है, अगर सम आ गया तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। इसमें तो पॉइंट पूछा, अगर सम पूछता तो नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछता 3, कौन से पॉइंट -1 0 1, सम पूछता तो 0, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज वेयर द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल 3, और नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स 2, नॉन नेगेटिव 0 और पॉजिटिव तो 0 और 1। तो कोई भी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछेगा आपको सर तरह से पता होना चाहिए क्या करना है।